अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़बानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं अली शहबाज चौधरी साहब की एक तहरीर आपके सामने पढ़ूंगी। बादल और खुशबू की तरह बांटने वाले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इनके असहाब ने पूछा कि दरवेश या वली कौन होते हैं, तो उन्होंने फरमाया वो बादल और खुशबू की तरह बांटने वाले होते हैं। असहाब ने उन्हें वजाहत तलब नज़रों से देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें एक वाक़या सुनाया। किसी शहर में एक शख्स ने अपने घर के छोटे से कमरे की तामीर के लिए मज़दूरों को बुलाया, जो सुबह से दोपहर तक ईंटें मट्टी लगाते रहे। दोपहर को उसको लगा कि मज़दूर कम पड़ जाएंगे, तो उसने 2-3 मज़दूर और बुला लिए। फिर 2-3 घंटों बाद उसे लगा कि ये मज़दूर भी कम पड़ जाएंगे। इस तरह काम ख़त्म होने से चंद मिनट पहले तक चंद मज़दूरों को बुला भेजा और काम के इख्तिताम पर इसने मज़दूरों में पैसे सबको बराबर एक जैसे दिए। जिस पर वो मज़दूर जिन्होंने सुबह से काम शुरू किया था बिलबिला उठे और कहा कि ये क्या, हम जो सुबह से काम में लगे हुए हैं हमें भी मज़दूरी के उतने ही पैसे मिले हैं, और जो कुछ देर पहले पहुँचे उन्हें भी इतने ही पैसे मिले हैं। ये कैसा इंसाफ है। इस मालिक से आधे से ज़्यादा मज़दूर नाखुश हो गए। मालिक ने मज़दूरों से पूछा, तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारी उजरत कम है क्या? ना नाखुश मज़दूरों ने कहा, नहीं वो ठीक है, लेकिन जो काम ख़त्म होने से कुछ देर पहले आने वाले मज़दूरों को भी हमारे जैसे पैसे दिए, वो क्यों? मालिक मुस्कुरा दिया। उसने कहा, भाइयों मेरे पैसे हैं, मैं जिसे चाहे दूँ और जितने मर्जी दूँ। और कहा, मुझे अपने पैसे तुमसे पूछ कर देने चाहिए। वो सब खामोश हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर अपने साहब को देखा और कहा, अल्लाह के बंदे पानी से भरे बादलों जैसे होते हैं। वो उन पर भी बरसते हैं जहाँ पहले से ही हरियाली होती है, जैसे खुशबू देना फूल का मनसब है। और चट्टानों में भी, गरीब के आंगन में भी, अमीरों के बागों में भी, बल्कि जहाँ भी होगा खुशबू देता है और कहीं भी अपने मनसब से गाफिल नहीं होता। इसी तरह पानी से भरे बादल भी अपने मनसब से गाफिल नहीं होते और बिला तफरीक हर जगह पर बरसते हैं। इंसान का मनसब बांटना है, और ये बांटना किसी की मदद करना है या किसी को उजरत अदा करना है नहीं है, बल्कि उनमें भी बांटना है जो ज़रूरतमंद है और उनमें भी जिनको की कोई ज़रूरत नहीं। दुआ गुजार हूँ अल्लाह पाक हमें बादल और खुशबू की तरह बांटने वालों में रखे, आमीन रब्बुल आलमीन। तो ये मुझे तहरीर की बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जैसे जैसे पढ़ती जाऊंगी तो मैं फिर आपके साथ ये उनके शेयर करूंगी। उनकी जो चीज़ें हैं बड़ी अच्छी उनकी मुझे लगी हैं। अभी मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ, और मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो एक मैंने उनकी परसों उन्होंने ट्वीट की थी, वो पढ़ी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना, मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूँ मैं कू बकू, कहाँ खुल सका तेरे रूबरू, मेरा इस कदर तुझे ढूंढना। मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो अरूज था कि ज़वाल था, कभी अर्श पर तुझे देखना, कभी फर्श पर तुझे ढूंढना। यहाँ हर किसी से ही बैर है, तेरा शहर करियाए गैर है। यहाँ सहल भी तो नहीं कोई, मेरे बेखबर तुझे ढूंढना। तेरी याद आई तो रो दिया, जो तू मिल गया तुझे खो दिया। मेरे सिलसिले भी अजीब हैं,
तुझे छोड़कर तुझे ढूंढना। ये मेरी गज़ल का कमाल है कि तेरी नज़र का जमाल है। तुझे शेर शेर में सोचना, सरेबाम दर तुझे ढूंढना। तो ये मुझे अच्छी लगी थी, उन्होंने की थी, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। ऐसी जो होती है ना, बाज़ चीज़ें मैंने भी पढ़ी नहीं होती हैं, और वो जब पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि भी ये चीज़ें हमने इससे पहले नहीं पढ़ी थी। मैं इसलिए शेयर कर लेती हूँ कि शायद किसी ने ना पढ़ी हो तो वो भी फिर थोड़ा सा वो जान जाए, लुत्फ़ अंदोज़ हो ले, जो भी आप कह लें उसको। तो एक मैंने और कहीं पढ़ा था, वो लिखा है, राबते भले न हों, चाहते तो रहती हैं, दर्द के तवस्सुत से निस्बतें तो रहती हैं, छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते, मुद्दतों मगर उनकी आदतें तो रहती हैं। तो ये मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी। इसके साथ ही मैं आगे फिर मज़ीद जो पढ़ूँगी, जैसे जैसे मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अभी मैंने और भी उनके आर्टिकल पढ़े हैं, और वो बहुत ख़ासे लंबे लंबे हैं, तो मैं अब करूँगी कि मैं ऐसा करूँ कि वो ज़्यादा आराम से पढ़ सकूँ, और उसे अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये मुझे एक थोड़ा छोटा भी था, और फिर थोड़ा मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे, क्योंकि वाक़या तो बहुत अच्छा है, अल्फाज बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे अंदाज में इसको आसान अंदाज में बयान किया है। और ये है कि लिखने वाले के हाथ में हुनर होता है। वो अब पढ़ने में तो मैं इतना अच्छा नहीं कर सकी, लेकिन चले कोशिश की है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, तेरा रब राखा।